अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गैमलक किले में किले का कमांडर जैरकुताई और लोरेंजो के पास आता है और कहता है, मैं गैमलक किले का कमांडर हूँ, आप में से ताजर लोरेंजो कौन है? तो जैरकुताई लोरेंजो की जानब इशारा करता है। लोरेंजो आगे बढ़ता है। कमांडर कहता, मैंने आपका नाम सुना था तो आज हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। मुझे अफसोस है कि मेरे सिपाहियों ने आपको दरवाजे पर इंतजार करवाया। आप हमारे लिए क्या लाए हैं? जिस पर ताजर लोरेंजो हिचकिचा रहा होता है और कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता। उसे इस तरह देखकर जैरकुताई आगे बढ़ता है और कहता है, जनाब ताजर लोरेंजो आज थोड़े थके हुए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं? तो कमांडर हाँ में इशारा करता है। जैरकुताई कहता, जनाब ताजर लोरेंजो के काफिले में मौजूद ईरानी कालीन और कपड़े वेनिस और फ्लोरेंस के बादशाहों के महल्लात की जीनत बनते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ताजर लोरेंजो एक खजाना उठाए हुए हैं और आज कमांडर आपको भी इस खजाने से अपना हिस्सा मिलेगा। और एक सोने का सिक्का उसकी जानब उछालता है। कमांडर सोना पकड़ लेता है और खुश होता है और कहता, ये आदमी तुम्हें कहां से मिला लोरेंजो? ये तो मुझे तुम्हारा पूरा काफिला खरीदने पर कायल कर लेगा। और फिर जैरकुताई से कहता, ज़ाहिर है कि तुम एक बड़े ताजर बनोगे, तुम्हारा नाम क्या है? जैरकुताई बताने लगता है तो वो उसे रोकते हुए कहता, रुको, इसे अपने इन सजे सजाए अल्फाज में कहो, मेरे सिपाही लुत्फ अंदोज होना भूल गए हैं। तो जैरकुताई कहता, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं, बात करने की बजाय दिखा दूं? कमांडर कहता, अच्छा। और फिर अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता, सिपाहियों तमाशा शुरू होने वाला है। तो सब सिपाही अपने फराइज छोड़कर वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। जैरकुताई सब से मुखातब होकर कहता, सिपाहियों लुत्फ शुरू करते हैं। और फिर कमांडर से कहता, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम सब मर ना जाओ। और फौरन अपने खंजर निकाल कर कमांडर का गला काट डालता है और सिपाहियों को आवाज देता है। यह सुनते साथ ही छकड़ों में मौजूद सिपाही बाहर निकल आते हैं और किले में मौजूद सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं। पूरे किले में अफरा तफरी फैल जाती है। ताजर लोरेंजो छकड़े के पीछे छुप जाता है और फिर छकड़े पर मौजूद एक सिपाही तलवारें जैरकुताई की जानब फेंक देता है। जैरकुताई उन दोनों तलवारों को थाम लेता है और कहता, सिपाहियों दरवाजे खोलो, लड़ो जब तक कि हम पूरा गैमलक फतह न कर लें। और फिर सिपाहियों पर हल्ला बोल देता है और अपनी दोहरी तलवारें चलाना शुरू कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। पूरे किले में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मानी सिपाही अपनी पूरी कुव्वत के साथ और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और फिर दो सिपाही भागते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खोल डालते हैं। इतने में ही बड़ी तादाद में सिपाही बाहर से भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि उरहान साहब और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे पीछे ही सिपाही उनके कदमों के निशानात भी मिटाते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर एक जगह पर सब रुक जाते हैं तो उरहान कहता, स्पोर्चा ने हमें घेर लिया है मेरे सुल्तान। तमीर बोगा कहता, और जब वो एरित्रा के सरदार के साथ मिल गई तो इनकी तादाद दुगनी हो गई और यहीं से वो अपनी जुर्रत हासिल कर रहे हैं मेरे सुल्तान। अब्दुर्रहमान कहता, और हमें अभी तक शाहीन शाह साहब के बारे में कोई खबर नहीं मिली मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते, बिलाशिबा इनके साथ कुछ हुआ है। शाहीन शाह साहब हम तक पहुंचने में दरेग ना करते, चाहे वो खून में लथपथ ही क्यों ना होते। बालाबान पूछता, अगर स्पोर्चा ने शाहीन शाह के लिए भी घात लगाई हुई तो उरहान साहब कहते, अब सवाल पूछने का वक्त नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। हम स्पोर्चा और फ्लादियोस को अपने पीछे खींचेंगे और गैमलक किले की तरफ बढ़ेंगे। तो अब्दुर्रहमान कहता, मेरे सुल्तान हम गैमलक किले जाएंगे, लेकिन अगर जैरकुताई उसे फतह ना कर सके तो क्या होगा? उरहान साहब कहते, या तो फिर हम किला फतह करेंगे या हम वहाँ शहादत पाएंगे अब्दुर्रहमान। तो सब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि पीछे से फ्लादियोस और शहजादी अपने घोड़ों पर सवार हुए उनका पीछा कर रहे होते हैं तो एक जगह पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। फ्लादियोस निशानात देखते हुए कहता, निशानात मिटा दिए गए हैं। और फिर घोड़े से नीचे उतरता है और निशानात को देखता है और बताता है कि उरहान ने इन्हें मिटाने का हुक्म दिया है। शहजादी कहती, वो इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, तलाश जारी रखो। ये सुनकर फ्लादियोस दोबारा घोड़े पर सवार होता है और सब आगे बढ़ जाते हैं। जबकि इधर सुल्तान तमीर बोगा तुरहान से कहते हैं, घोड़े लो, अपने निशानात छुपाओ और शमाल की चट्टानों की तरफ जाओ। तमीर बोगा और तुरहान कहते, जो हुक्म मेरे सुल्तान। तुरहान कहता, हम साए में छुप जाएंगे और अपने निशानात मिटा देंगे। तमीर बोगा कहता, मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, लेकिन हम अलग क्यों हो रहे हैं जबकि इत्तेहाद में ताकत है? सुल्तान कहते, उन्हें यह सोचने दो कि वो हमें एक एक करके खा जाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानब गैमलक किले में जैरकुताई साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मारो सिपाहियों मारो, एक भी काफिर जिंदा नहीं बचेगा। और पूरे किले में बाज़ंतीनी सिपाहियों का खात्मा कर दिया गया होता है और किले को फतह कर लिया गया होता है। और फिर ऊपर मौजूद एक सिपाही कहता, जनाब सुल्तान उरहान किले की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर जैरकुताई कहता, दरवाजे खोलो। सिपाही दरवाजा खोलते हैं तो सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर किले के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, दरवाजे मजबूती से बंद कर दो। जैरकुताई उरहान साहब को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और गुस्से के साथ बिना जैरकुताई को देखे आगे बढ़ जाते हैं। यह देखकर जैरकुताई बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि किला फतह होने पर तो सुल्तान को खुश होना चाहिए था। और फिर जैरकुताई कहता, मेरे सुल्तान
सुल्तान बुरहान साहब चारों तरफ देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं। और फिर जरकुतै कहता, मेरे सुल्तान, हमारी फतह की खुशी पर किस चीज का साया पड़ गया है और किस चीज ने आपको खामोशी की जंजीरों में जकड़ दिया है? तो सुल्तान गुस्से से कहते, जिन्हें मैंने एक ही किबले वाला समझा था उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया, ये मेरी खामोशी की वजह है। यह सुनकर जरकुतै पूछता, और वो कौन है? सुल्तान कहते, रितना सरदार और दूसरे जिन्होंने अभी अपने चेहरे जाहिर नहीं किए। निजाम आलम के आशिकों ने हमें अपना दुश्मन बना लिया है। तो जरकुतै कहता, और जिसका दिल अपनी मंजिल से भटक गया, इसका रास्ता खाई के किनारे पर आ रुका। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इन्हें जल्द अज जल्द इनके गुनाहों से वापस ले आए। और फिर जरकुतै कहता, शहनशाह साहब नहीं पहुंचे? सुल्तान कहते, वो नहीं आए। यह सुनकर जरकुतै हैरानगी से खलील से पूछता, क्या मतलब वो नहीं आए? तो सुल्तान गुस्से से कहते, वो नहीं आए जरकुतै, वो नहीं आए। और फिर कहते हैं, यकीनन अस्पोर्चा ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है ना? खलील पूछता, अब हम क्या करेंगे मेरे सुल्तान? अस्पोर्चा हमें नहीं छोड़ेगी, हम यहाँ घर चुके हैं। सुल्तान कहते, हम अपने अज़म और दिलों से इस किले का दिफा करेंगे, हम हथियार नहीं डालेंगे। तो सब कहते, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उधर बोरसा में मलहून और हलीमा आगे बढ़ रही होती हैं कि एक खातून एक बच्चा उठाए उनके पास से गुजरती है और कहती है, मलहून खातून, बावर्ची खाने में तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मलहून कहती, शुक्रिया, और फिर बच्चे से प्यार करने लग जाती है और फिर आगे बढ़ती है। और फिर मलहून हलीमा से कहती, मेरी गजाली आंखों वाली, अगर तुम चाहो तो अदालत में ना आओ, अपने साथ ऐसा मत करो। हलीमा कहती, मैं आऊंगी माँ, मैं आऊंगी। जैसे उसने हमारी आंखों में देखते हुए हमें धोखा दिया तो मैं भी अदालत में होंगी जब उसे सख्त तरीन सजा मिलेगी। और फिर कहती है, माँ, हर दिन जब मैंने उसका दिफा किया उसके लिए मैं खुद को कोस रही हूँ और आपसे शर्मिंदा हूँ। मलहून कहती, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं मेरी बच्ची, और उसे गले से लगा लेती है और कहती, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर शर्मिंदा हो मेरी बच्ची। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन मैं उसे रोक ना सकी। चलो, और उसे लेकर आगे बढ़ती है। जबकि उधर हम देखते हैं कि उस्मानी सिपाही दरसून को लेकर अदालत की जानब आ रहे होते हैं कि इस दौरान कुछ लोग उसके सामने आते हैं। एक दूसरे को इशारा करता है तो वो एकदम उस्मानी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और एक आदमी दरसून से कहता, दरसून साहब, आपके भाई का सलाम है। चलो। कहते में ही एक और उस्मानी सिपाही भागता हुआ दरसून को पकड़ने लगता है। दरसून उस पर हमलावर हो जाता है। कहते में ही वो देखता है कि पीछे से मलहून और हलीमा भी आ रही होती हैं और वो वहां से भागने लग जाता है, जिसे देखकर हलीमा कहती, दरसून, और फौरन भागती हुई कमान तीर उठा लेती है और दरसून के पीछे भागते हुए कहती, दरसून रुको, मत भागो। हलीमा मुसलसल दरसून के पीछे भाग रही होती है और अपनी कमान खींचकर तीर से दरसून का निशाना ले रही होती है और दरसून मुसलसल भागता ही चला जा रहा होता है, लेकिन वो निशाना नहीं ले पाती और दरसून मुड़ जाता है और वहां से भाग जाता है। हलीमा एक बार फिर उसके पीछे भागती है और फिर अगले चौक में आकर उसे कहती है, रुको दरसून रुको, और कमान से तीर खींचकर चला देती है, जो कि दरसून के सीधा पीठ में जा लगता है और दरसून एकदम रुक जाता है और जमीन पर जा गिरता है। और हलीमा दरसून को देखती ही चली जाती है और वो भी घुटनों के बल आ जाती है और उसे इस तरह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती, मैंने कहा था रुक जाओ। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और गोंजा अपने घोड़ों पर सवार हुए मुसलसल दरमियान की जानब जा रहे होते हैं। तो रास्ते में अलाउद्दीन गोंजा से पूछता, तुम ठीक हो मेरे गुलाब? गोंजा कहती, मेरे सीने में घुटन है अलाउद्दीन, जैसे मेरा दिल बिच्छू की मुट्ठी में हो और हर कदम के साथ जो हम उठाते हैं मेरे दिल पर दबाव बढ़ता जाता है। मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा का दिल नरम हो सकता है और शायद हो भी गया हो, लेकिन मेरा भाई बहुत कीना रखता है, खास तौर पर मेरे खिलाफ। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया या हमारे बच्चे को। अलाउद्दीन कहता, बिल्कुल मत डरो मेरी गुलाब, कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। तुम और मेरा बच्चा मेरे पास अल्लाह की अमानत हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी मोहब्बत के लिए जिएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए लड़ेंगे मेरी खातून। गोंजा कहती, हम लड़ेंगे हजूर। इस दौरान उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। ये देखते साथ ही अलाउद्दीन चीखते हुए कहता, सिपाहियों, यहाँ घात है, होशियार रहो। इतने में ही एक और तीर सीधा अलाउद्दीन के घोड़े की गर्दन पर आ लगता है। उसका घोड़ा गिरता है और अलाउद्दीन भी औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है और बड़ी तादाद में सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अलाउद्दीन और गोंजा अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। गोंजा अलाउद्दीन की जानब भाग कर आने लगती है, लेकिन सिपाही उसे रोक देते हैं और उसे तलवार की नोक पर कर देते हैं और इस तरह गोंजा और अलाउद्दीन को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये पकड़ने वाले कौन है, कोई नहीं जानता। दूसरी जानब हम देखते हैं कि फलादियोस शहजादी अपने सिपाहियों के हमरा गैमलक किले के करीब पहुंच चुके होते हैं। शहजादी दूर से गैमलक किले की जानब देखती है। फलादियोस कहता, उन्होंने गैमलक किले पर कब्जा कर लिया है। शहजादी कहती, तो इसका असल मकसद गैमलक किले पर कब्जा करना था। हाँ, वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। फलादियोस कहता, किला घरा हुआ है और इनके
पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। शहजादी कहती, मैंने अपना इरादा बदल लिया है फलादियोस, मुझे अब उरहान मुर्दा चाहिए। यह सुनकर फलादियोस खामोश हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि बुरहान नीलोफर खातून अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए उरहान साहब की जानब आ रहे होते हैं, जबकि दैफने भी उनके साथ ही होती है। और फिर इधर गैमलक किले में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी परचम उतार फेंके जा रहे होते हैं और उस्मानी रियासत के परचम लहराए जा रहे होते हैं। उरहान साहब बुलंदी पर मौजूद होते हैं और पूरे किले पर उस्मानी रियासत के परचम लहरा दिए जाते हैं। उरहान साहब सबसे मुखातब होकर कहते, मेरे सिपाहियों, मेरे सरदारों, अब से गैमलक किला रियासत उस्मानिया की मलकियत है। तो सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल कर बुलंद आवाज से कहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुल्तान कहते, और अब हमारी फतह से भी बड़ी और अहम चीज है, और वो है इस किले का दिफा करना एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसने मैदान जंग में हमसे इज्जत से मुकाबला नहीं किया, बल्कि पीछे से गद्दारी का खंजर घोंपा। किले के तमाम दरवाजे मजबूत किए जाएंगे, पहरेदार और तीरंदाज फसीलों की चोटियों पर चढ़ जाएं और फौरन गोला बारूद की मकदार का तयन करें और किले में राशन की मकदार का फौरन हिसाब लगाया जाए, और जब तक हम तक मदद और कुमक नहीं पहुंच जाती हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन हम इन्हें इस किले की मट्टी का एक जर्रा भी नहीं देंगे। तो सब सिपाही कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इस दौरान अब्दुर्रहमान जल्दी से सुल्तान के पास आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, काफरों ने वक्त जाया नहीं किया, उन्होंने हर तरफ से किले को घेर लिया है। तो सुल्तान कहते, सब अपने अपने फराइज की तरफ चलो, और सब सिपाही फसीलों की जानब और अपने अपने फराइज की जानब रवाना होते हैं। और फिर सुल्तान बुलंदी पर मौजूद फसीलों से बाहर की जानब देखते हैं, जहाँ शहजादी स्पोर्चा फलादियोस के हमरा अपनी फौज लिए खड़ी होती है। शहजादी उरहान साहब की जानब देखते हुए कहती, जैसे ही उसे हमारे मुहासरे का पता चला वो सामने आ गया फलादियोस। फलादियोस फातिमा, जबकि फातिमा फलादियोस की जानब देख रहे होते हैं। और फिर शहजादी पुकारते हुए कहती, तुम अपने पैरों से अपनी कब्र में दाखिल हुए हो उरहान सरदार, उस किले से सिर्फ तुम्हारी लाशें ही निकलेंगी जिसे तुम्हारे ख्याल से तुमने फतह कर लिया है। तो सुल्तान कहते, तुमने सुलह तोड़ दी थी ना स्पोर्चा खातून उस्मानियों को, और उस्मानी सुल्तान को ललकारने का अंजाम क्या होता है तुम्हें अपनी आखिरी सांसों में अजाब के साथ मालूम होगा। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।